أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إنا أنزلناه في ليلة القدر وما أدراك ما ليلة القدر. ليلة القدر خير من ألف شهر. تنزل الملائكة والروح فيها بإذن ربهم من كل أمر. سلام حتى مطلع الفجر. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. بسم الله الرحمن الرحيم. والضحى والليل إذا سجى ما ودعك ربك وما قلى وللآخرة خير لك من الأولى ولسوف يعطيك ربك فترضى. ألم يجدك يتيما فآوى ووجدك ضالا فهدى ووجدك عائلا فأغنى فأما اليتيم فلا تقهر وأما السائل فلا تنهر. وأما
بنعمة ربك فحدث صدق الله العلي العظيم اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم इबावज़ बुलंद सलवात पढ़ते मोहम्मद व आले मोहम्मद। मैं सोसानी के फ़राज़ को अंजाम देने के लिए मोहतरम मिर्ज़ा अली अब्बास साहब से गुजारिश करता हूँ कि वो तशरीफ़ लाएँ। और हज़रात शरफ के शहर में हर बामो दर हुसैन से है। शरफ के शहर में हर बामो दर हुसैन से है। ज़माने भर के घरानों में घर हुसैन से है। शरफ के शहर में हर बामो दर हुसैन का है। फ़ुराते वक्त रवा देख सूए मक़तल देख। फ़ुराते वक्त रवा देख सूए मक़तल देख। जो सर बुलंद है अभी वो सर हुसैन का है। शरफ के शहर में हर बामो दर हुसैन का है। ज़मीन खा गई क्या क्या बुलंदो बाला दरख्त। ज़मीन खा गई क्या क्या बुलंदो बाला दरख्त। हरा भरा है जो भी शजर हुसैन का है। शरफ के शहर में हर बामो दर हुसैन का है। सवाले बैअते शमशीर पर जवाज़ बहुत। सवाले बैअते शमशीर पर जवाज़ बहुत। मगर जवाब वही मोतबर हुसैन का है। मगर जवाब वही मोतबर हुसैन का है। कहाँ
की जंग कहाँ जाके सर हुई है कि अब, कहाँ की जंग कहाँ जाके सर हुई है कि अब, तमाम आलम में खैरो खबर हुसैन का है। मोहब्बतों के हवालों में जिक्र आने लगा, मोहब्बतों के हवालों में जिक्र आने लगा। ये फजल भी तो मेरे हाल पर हुसैन का है। शरफ के शहर में हर बामो दर हुसैन का है। हुजूर शाफ़े महशर अली कहें कि ये शख्स, हुजूर शाफ़े महशर कहें अली के ये शख्स गुनाहगार बहुत है मगर हुसैन का है। शरफ के शहर में हर बामो दर हुसैन का है। ज़माने भर के घरानों में घर हुसैन का है। शरफ के शहर में करबला रखते हैं हम, बाग़े इरम रखते हैं। करबला रखते हैं हम, बाग़े इरम रखते हैं हम। दो जहाँ की नेमतें दिल में बहम रखते हैं। राहे हक में इसलिए ठोकर कभी खाते नहीं। राहे हक में इसलिए ठोकर कभी खाते नहीं। या अली कहते हैं पहले फिर कदम रखते हैं। या अली कहते हैं पहले फिर कदम रखते हैं। एक सलवात पढ़ दे आप लोग। अपनी मंजिल पे आखिर पहुंच ही गए। डॉक्टर साहब, अपनी मंजिल पे आखिर पहुंच ही गए। आपके नक्शे पा ढूंढते ढूंढते, आपके नक्शे पा ढूंढते ढूंढते खुशनसीबी की फिरदौस तक आ गए। खुशनसीबी की फिरदौस तक आ गए। हम अलम ताज़िया चूमते चूमते, हम अलम ताज़िया चूमते चूमते हम जहालत के गहरे समंदर में थे। हम जहालत के गहरे समंदर में थे। लहरें तूफान थी, बेनिगहबान थी। दिल में शम्मे विलाए अली क्या जली, दिल में शम्मे विलाए अली क्या जली। बच गए बाखुदा डूबते डूबते, बच गए बाखुदा डूबते डूबते। एक सलवात पढ़ दे आप लोग। मिर्ज़ा साहब, बसा कर दिल में इश्क़े हैदरे कर्रार बैठे हैं। बसा कर दिल में
इसके हैदर कर्रार बैठे हैं, यहाँ एक दो नहीं सब मी समेत तम्मार बैठे हैं। यहाँ एक दो नहीं सब मी समेत तम्मार बैठे हैं। हमारा हज़रत बहलोल से मसलकी रिश्ता, हमारा हज़रत बहलोल से है मसलकी रिश्ता। लगा कर राह में हम खुल्द का बाजार बैठे हैं, लगा कर राह में हम खुल्द का बाजार बैठे हैं। जिन्हें था जोम ताकत पर जो थे तीरों तबर वाले, जिन्हें था जोम ताकत पर जो थे तीरों तबर वाले। खबर है असगरे बेशीर से वो हार बैठे, खबर है असगरे बेशीर से वो हार बैठे हैं। हरम शब्बीर के हैं बेकसो लाचार न कहना, हरम शब्बीर के हैं बेकसो लाचार न कहना। अभी फतह करके शाम का दरबार बैठे हैं, अभी फतह करके शाम का दरबार बैठे हैं। नवासे मुर्तज़ा के रन में ये कहते हुए आए, नवासे मुर्तज़ा के रन में ये कहते हुए आए। वो आए सामने जो जान से बेजार बैठे हैं, वो आए सामने जो जान से बेजार बैठे हैं। मुख्तार साहब सरकार कि नहीं है कब्र की तारीकियों का गम उन्हें कैसर, नहीं है कब्र की तारीकियों का गम उन्हें कैसर। सजाकर दाग मातम के जो मातमदार बैठे हैं, सजाकर दाग मातम के जो मातमदार बैठे। मोहतरम सामीन सलामुन अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। परसों अली भाई ने पूछा था कि लोग दुआ पढ़ते हैं या साहिब ज़मान यब्नल हसन लस्करी अज्जिल अला ज़ुहूरे पढ़ते हैं, कुछ लोग ज़ुहूरे पढ़ते हैं, कुछ लोग ज़ुहूर अज्जिल अला ज़ुहूर पढ़ते हैं। क्या सही है? तो उसमें काफ की ज़मीर के साथ सही है, अज्जिल अला ज़ुहूरे का है, अज्जिल अला ज़ुहूरिक पढ़ेंगे तो वो सही रहेगा। बहरहाल ये शबरात के मौके पर मैंने सोचा कि इमाम ज़मान अज्जलल्लाहु ताला फ़रजहु शरीफ के लिए चंद बंद लिख दूं, तो फिर फुर्सत नहीं मिली, लेकिन बाद में अल्लाह ने मौका दिया और इत्तेफाक से मैंने कलाम लिखा 12वें इमाम की शान में। तो वो इसी उन्वान से था जो अली भाई ने सवाल किया था। आप इस पे मैंने लिखा हुआ है कि 12वें इमाम अलैहिस्सलातु वस्सलाम के लिए 12 बंद, तो 12 बंद मैंने लिखे हैं। देखिए हम लोग बहरहाल नमाज के बाद आम तौर से ये दुआ पढ़ते हैं, और बेचारे हुसैन भाई ज़िंदा सलामत हैं, अल्लाह उनके माल व इक़बाल में इजाफ़ा फ़रमाए। ऐनुर रज़ा उनका असली नाम था, हम लोग हुसैन भाई कहते थे। तो हुसैन भाई ने इसको शुरू किया था और वो दुआ हम लोग आज भी अल्हम्दुलिल्लाह पढ़ रहे हैं। तो फिर मैंने उसी को जो दुआ हम लोग पढ़ते हैं नमाज के बाद, या साहिब ज़मान यब्नल हसनिल अस्करी अज्जिल अला ज़ुहूरिक, यही पढ़ते हैं ना। अज्जिल अला ज़ुहूरे का है, अज्जिल अला ज़ुहूरिक पढ़ते हैं ना। ए साहिब ज़मान, ए ज़माने के मालिक, ए हसन अस्करी के लाल, आप अपने ज़ुहूर में ताजील फरमाइए। मतलब अल्लाह ही की ज़ात से होता है कि अज्जलल्लाहु ताला फ़रजहू, अज्जलल्लाहु ज़ुहूरक, ये मतलब होता है अल्लाह आपके ज़ुहूर में ताजील फरमाए। ये दुआ अल्लाह ही से करते हैं हम लोग। तो अब वो जो दुआ है वो तो बहर में नहीं है, इसलिए कि वो मासूम के अल्फाज हैं या हमारे दिल की आवाज़ है, लेकिन उसको हमने मिसरे में ढालने में एक तसर्रुफ़ किया, अपना कुछ हक़ इस्तेमाल किया जो शायरों को होता है, मिलता है। तो तसर्रुफ़ उसमें मिसरे उसमें किया हमने, और वो एक शेरी शक्ल में उसको ढाल दिया और उसी पर कहा। तो अब आप सुन लीजिए
कि कोशिश कहाँ तक अल्लाह पाक ने कामयाब की है। बहरहाल 12 शेर है, चूँकि पहले पढ़ रहा हूँ, पहली दफ़ा इसको पढ़ रहा हूँ। 18 फरवरी 2026 का है ये लिखा हुआ, तो इसलिए मुकम्मल ही सुना दूँगा ताकि कहीं कोई कमी बेशी रहे तो पता चल जाए। और इसके लिए मौलाना मौसूफ से भी वक्त ले लेना और इजाज़त ले लेना ज़रूरी रहेगा। बिस्मिल्लाह। बस मेरी तमहीद मुकम्मल हो गई। आइए देखिए। या साहिब ज़मान यब्नल हसन लस्करी अज्जिल अला ज़ुहूरिक, ठीक है ना। मज़लूम कह रहे हैं कि ऐ अस्करी की जान, मज़लूम कह रहे हैं कि ऐ अस्करी की जान, अज्जिल अला ज़ुहूरिक या साहिब ज़मान। अब ये मिस्र में ढल गया और बहर में आ गया। दुनिया के मज़लूमों की पुकार है। मज़लूम कह रहे हैं कि ऐ अस्करी की जान, अज्जिल अला ज़ुहूरिक या साहिब ज़मान, अज्जिल अला ज़ुहूरिक या साहिब ज़मान। कि सिद्क़ो सफ़ा का नाम ज़माने से मिट गया, सिद्क़ो सफ़ा का नाम ज़माने से मिट गया, अहदो वफ़ा का पास किसी को नहीं रहा, अहदो वफ़ा का पास किसी को नहीं रहा। मोमिन का हो रहा है यहाँ रोज़ इम्तिहान, अज्जिल अला ज़ुहूरिक या साहिब ज़मान। सलवात पढ़े मोहम्मद वाले मोहम्मद। मुलाज़ा फरमाएंगे। देखिए बहरहाल मैं सिर्फ़ मज़हबी नुक्ते नज़र नहीं रखता अपने कलाम में, तो वो अगर आए तो आप परेशान न होइएगा। कि दुनिया में जुल्म व जौर की चलती हैं आँधियाँ, दुनिया में जुल्म व जौर की चलती हैं आँधियाँ, गज़ा व फ़लस्तीन पे गिरती हैं बिजलियाँ, गज़ा व फ़लस्तीन पे गिरती हैं बिजलियाँ। दुश्वारियों में आज हैं ईरान व ताइवान, अज्जिल अला ज़ुहूरिक या साहिब ज़मान। दुनिया में कहीं भी गस्बी तौर से कब्ज़ा किया जाए तो वो बहरहाल अल्लाह की मखलूक पे एक जुल्म है, परेशानी की हालत में ताइवान के लोग भी हैं। दुनिया में दुश्वारियों में आज हैं ईरान व ताइवान, अज्जिल अला ज़ुहूरिक या साहिब ज़मान। बतौर ख़ास इसे देखिएगा कि सारी अदालतें हैं तेरे इंतज़ार में, सारी अदालतें हैं तेरे इंतज़ार में, और कितनी क़यामतें हैं तेरे इंतज़ार में। मौला आएंगे तो कितनी क़यामतें मचेंगी, कितनी क़यामतें हैं तेरे इंतज़ार में, कितनी क़यामतें हैं तेरे इंतज़ार में।
ज़हरा के नूर ऐन मोहम्मद की आन बान, अज्जिल अला ज़ुहूरिक या साहिब ज़मान। कुफ्र निफाक व शिरक मिटाने को आइए, कुफ्र निफाक व शिरक मिटाने को आइए, दीवारे जुल्म जौर गिराने को आइए, दीवारे जुल्म जौर गिराने को आइए। खल्के खुदा लरज़ती है, कहती है अल अमान, अज्जिल अला ज़ुहूरिक या साहिब ज़मान। एक और सलवात मोहम्मद वाले मोहम्मद। ईसा ये कह रहे हैं मसीहा आइए, हज़रत ईसा तो खुद ही मसीहा हैं, मगर देखिए क्या बात है, यही अदब है। ईसा ये कह रहे हैं मसीहा आइए, इदरीस व खिज़र तकते हैं रास्ता आइए, इदरीस व खिज़र तकते हैं रास्ता आइए। इस ज़िंदगी की बाग के हैं आप बाग़बान, अज्जिल अला ज़ुहूरिक या साहिब ज़मान। इसमें जो बाग़बान का काफ़िया है वो जनाब खिज़र पैगंबर की वजह से, खिज़र के माने सरसब्ज़ व शादाब, आप जहाँ बैठ जाते थे वो ज़मीन सरसब्ज़ व शादाब हो जाती थी, एक बाग़बान बन जाता था। इसलिए इस ज़िंदगी की बाग के हैं आप बाग़बान, अज्जिल अला ज़ुहूरिक या साहिब ज़मान। बतौर ख़ास देखिएगा इसे कि दादा की ज़ुल्फ़िकार लिए आइए ज़रा, दादा की ज़ुल्फ़िकार लिए आइए ज़रा, लीजिए क़िसास खून शहीदान करबला, लीजिए क़िसास खून शहीदान करबला। दोहराइए दोहराइए हिकायते सिफ़ीनो नहरवान, अज्जिल अला ज़ुहूरिक या साहिब ज़मान। सलवात पढ़े मोहम्मद वाले मोहम्मद। दोहराइए हिकायते सिफ़ीनो नहरवान। सिफ़ीनो नहरवान की हिकायत ये है कि मौला ने कहा था कि इस लश्कर में से कोई एक भी बच के जाने नहीं पाएगा, तो जब इमाम की तलवार आएगी और चलेगी तो फिर लश्कर कुफ्र व निफाक से एक भी बच के जाने वाला नहीं रहेगा। दोहराइए हिकायते सिफ़ीनो नहरवान, अज्जिल अला ज़ुहूरिक या साहिब ज़मान। बतौर ख़ास देखिए कि बाग़े फ़िदक को लूट के खाने की दे सज़ा, बाग़े फ़िदक को लूट के खाने की दे सज़ा, और ज़हरा के घर को आग लगाने की दे सज़ा, ज़हरा के घर को आग लगाने की दे सज़ा। हो फैसला ही दोनों, हो फैसला ही दोनों क़ज़ियों के दरमियान,
अजिल अला ज़ुहूरिक या साहिब ज़मान। एक और सलवात पढ़े मोहम्मद वाले कि नासिर यहाँ है 313 खड़े हुए, नासिर यहाँ है 313 खड़े हुए, है मुंतज़िर कि आपको इज़्ने खुदा मिले, है मुंतज़िर कि आपको इज़्ने खुदा मिले। और जिब्राईल खाने काबा से दे अज़ान, अजिल अला ज़ुहूरिक या साहिब ज़मान। एक और सलवात पढ़े मोहम्मद वाले कि हमको अगर जगाएंगे नुसरत के वास्ते, मौला हमको अगर जगाएंगे नुसरत के वास्ते, तलवार देंगे दी की हिमायत के वास्ते, तलवार देंगे दी की हिमायत के वास्ते। तो मिट्टी कफन से झाड़े खड़े होंगे सावधान, अजिल अला ज़ुहूरिक या साहिब ज़मान। जंगों का, परेड का सावधान एक वक्त है। पर हमको अगर जगाएंगे नुसरत के वास्ते, तलवार देंगे दी की हिमायत के वास्ते, तलवार देंगे दी की हिमायत के वास्ते। मिट्टी कफन से झाड़े खड़े होंगे सावधान, अजिल अला ज़ुहूरिक या साहिब ज़मान। और सलवात मोहम्मद वाले मोहम्मद पर मुलाज़ा फरमाए कि वो दौर भी मैं अपनी निगाहों से देख लूं, वो दौर भी मैं अपनी निगाहों से देख लूं, परचम निफाक कुफ्र का हो जाए सरनगू, परचम निफाक कुफ्र का हो जाए सरनगू। दुनिया में फिर बुलंद हो इस्लाम का निशान, अजिल अला ज़ुहूरिक या साहिब ज़मान। मक्ता सुन लीजिए दुआओं के साथ, ख़ास तौर से उलमा हज़रात इसको महसूस करेंगे। मक्ता जहाँ से अल्लाह पाक ने लिखवाया है कि सदमा दिले शबीह को इसका है बिल यकीन। मुलादा फरमाएंगे उलमा हज़रात इस तक पहुँच सकते हैं। सदमा दिले शबीह को इसका है बिल यकीन, कि देखे निगाह सबको मगर आपको नहीं। सदमा दिले शबीह को इसका है बिल यकीन, देखे निगाह सबको मगर आपको नहीं। देखे निगाह सबको मगर आपको नहीं। दिखलाइए जमाले मोहम्मद मेहरबान, अजिल अला ज़ुहूरिक या साहिब ज़मान। मज़लूम कह रहे हैं कि
ऐ अस्करी की जान अज्जिल अला ज़ुहूरिक या साहिब ज़मान। मौलाना साहब ने ये नाम दिया है, पहले एक फ़ातिहा पढ़ लिया था, एक बार सूरह हम, 3 बार सूरह तौहीद की तिलावत फरमा कर मैं नाम पढ़ दे रहा हूँ, नज़रात की रूह को इरसाल फरमा दें। मरहूम मोहम्मद ज़हीर साहब, मरहूमा कनीज़ ज़ैनुल आबिदीन साहिबा, मरहूम सैयद मोहम्मद मेहदी साहब, मरहूमा सुल्ताना मेहदी साहिबा, मरहूम अली अब्बास साहब, मरहूमा निसार फ़ातिमा साहिबा, मरहूम मोहम्मद बशीर साहब, मरहूम कनीज़ फ़ातिमा साहिबा, मरहूमा नजमुन्निसा साहिबा, जुमला मोमिनीन मोमिनात बिलखुसूस मकाम मुअज़्ज़म शहीद और दूसरे अफराद जो शहीद हुए इनकी रूह को इरसाल फरमाए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन अर्रहमानिर्रहीम मालिकि यौमिद्दीन इय्याका नस्तईन इहदिना सिरातल मुस्तक़ीम गैरिल मग़ज़ूबि अलैहिम बर मोहम्मद व आले मोहम्मद सलावत। ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाहिल अलिय्यिल अज़ीम। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन बारिल खलाइक़ अजमईन बाइसिल अंबिया वल मुरसलीन हबीब इलाहिल आलमीन अबुल क़ासिम मुहम्मद वस्सलातु वस्सलामु अला अहलि बैतिहिल अतहार व लअनतुल्लाहि अला आदाइहिम अजमईन मिनल आन इला क़ियाम यौमिद्दीन आमीन या रब्बल आलमीन। क़ाल अल्लाहु तबारक व तआला फ़ी मुहकमे किताबिहि व मुत्क़ने बयानिहि। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। मन अमिल सालिहन मिन ज़करिन औ उन्सा व हुवा मुमिनुन फलनुहयियन्नहु हयातन तय्यबा। सलवात भेजे मोहम्मद वाले। माह मुबारक रमज़ान चल रहा है और माशाअल्लाह से आप हज़रात इबादतों में मसरूफ़ हैं और इबादतों की औज हुजूर शब क़द्र में पहुँचती है, यानी वो आदमी कोशिश ये करता उस चरम सीमा पर इबादत की पहुँच जाए और अल्हम्दुलिल्लाह आप सब लोग चोटी पर पहुँच गए हैं। लेकिन इसका ये मतलब नहीं है कि अब इसके बाद डाउनफॉल हो जाए, नीचे आ जाइए फ़ौरन के फ़ौरन, नहीं, उस लेवल को बरकरार रखिए और इंशाअल्लाह अगले माह मुबारक रमज़ान तक, क्योंकि ये माह मुबारक रमज़ान ख़ुदसाज़ी का महीना है। अगर हम इस एक महीने में अपने अंदर कोई चेंजिंग ईजाद कर पाए हैं तो उसका तकाज़ा यही है कि इसको बरकरार रखा जाए। और अगर जैसे पहले थे माह मुबारक रमज़ान के और अभी भी वही हाल है और खुदा न खास्ता अगर उसमें भी लेवल और भी नीचे आ गया है तो वालल इस्लाम या सलाम भाई, जो इस्लाम हमारी ख़ुद की हिदायत नहीं कर सकता, हम ऐसे इस्लाम को दूसरों को कैसे प्रमोट करें हैं। तो लिहाजा कोशिश ये कीजिए कि वो जो रूहानियत मानवियत माह मुबारक रमज़ान की आपके अंदर ईजाद हुई उसको बचाइए। और ये जो कुछ दिन बचे हुए हैं, अगर अभी भी गफलत में हैं, तो अभी ख़त्म नहीं हुआ है मामला, आखिरी सेकंड तक दरवाज़ा खुला हुआ है। आ जा मेरे बंदे आ जा, भाग हम रहे हैं, अब्द फर्रार हम बन रहे हैं, वो बुला रहा है। खैर एक सलवात भेजे मोहम्मद वाले मोहम्मद। इंसान इस तरक्की याफ्ता में हम सभी लोग हज़रत इंसान ज़िंदगी गुजार रहा है, लेकिन वो इंसान जो स्टोन एज से
असरे हजर पत्थर वाले युग से शुरू हुआ, पाषाण काल से देखिए, और अब यहाँ तक पहुँचा है, पोस्ट मॉडर्न ज़माने में हम लोग ज़िंदगी गुजार रहे हैं। उस ज़माने से लेकर के आज तक, और आज से लेकर के क़यामत तक, तरक्की पर तरक्की इंसान करता चला जा रहा है। कुछ भी नहीं था, नंगा भूखा प्यासा इंसान था, लेकिन तरक्की करते करते आज इस जगह पहुंच गया है कि आसमान इंसान के हाथों में है, फ़िज़ा के ऊपर कब्ज़ा इंसान का है। एटम होता है छोटा सा, इस एटम का सीना चाक करके, उस ऐसा एटम जो आँखों से दिखाई नहीं देता है, उसका सीना चाक करके उसके अंदर से एटॉमिक एनर्जी इंसान बाहर निकाल रहा है, तरक्कियों की मंजिलें तय कर रहा है। शबीह साजी एक होती है, सिमुलेशन कहते हैं ज़ाहिरन, आप लोग इस्लाह फरमाइएगा। अब यानी इस मरहले पर तरक्की पहुंच गई है कि टेस्ट ट्यूब बेबी वगैरह तो सब मतलब लोकल चीज़ अब लगती है, खुद हज़रत इंसान खल्क़ किए जा रहे हैं, और न वहाँ तक पहुँचिए तो कम से कम आज़ा व जवारह इंसान के बनाए जा रहे हैं, इंसान के जिसमें फिट कर दिए जा रहे हैं। ये मामूली तरक्की नहीं है एक इंसान के लिए। या इससे और आगे बढ़िए, बहुत सारी फैक्ट्रीज़ और कंपनी ऐसी हैं जहाँ पे असल इंसान का कोई रोल नहीं है, रोबोट काम कर रहे हैं। उससे भी आगे अब ये इधर लेटेस्ट 2-3 साल से AI का चलन चल गया है, ये इसने रोबोट वगैरह को भी ठप कर दिया है, मामला वहाँ का भी पीछे छोड़ दिया है। तो ये इंसान तरक्कियों की मंजिलों को किस तरह से तय करता चला जा रहा है। जिस फील्ड में देखिए साहब, आप ह्यूमन साइंस में देखिए तो इंसान आगे बढ़ रहा है, मेडिकल साइंस में देखिए तो आगे बढ़ रहा है, मैथमेटिक्स में देखिए तो आगे बढ़, जिस फील्ड में चाहिए है। यही नहीं हुजूर, खेती खलिहानी में अगर होता है ना, कुछ बीज ऐसे होते हैं कि उनको आप बोइए तो जो फल आपको मिलेगा उस एक फल का वज़न मैक्सिमम 100 ग्राम का होता है। नेचुरल कंडीशन में, आम हालत में एक जो फल आता है दरख्त के ऊपर वो 100 ग्राम से ज़्यादा का नहीं होना चाहिए। लेकिन अब तरक्कियाँ इतनी ज़्यादा हो गई हैं कि बजाय 100 ग्राम के 5-5 किलो का फल आदमी तोड़ रहा है। बीज खेतों में डाला जाता है, फसलें तैयार की जाती हैं, तो लिमिटेड फसल हुआ करती थी पहले। अब जो है जितनी चाहिए उतने ही बीज से क्विंटलों मनों खनों आप निकाल लीजिए फसल उससे। ये तरक्की है या नहीं है? पहले तरबूज कहते हैं छोटे छोटे होते थे, अब तो 25 किलो 30 किलो 50 किलो के भी होते हैं। अमरूद देख लीजिए साहब, वो आजकल राजस्थानी है कहाँ का, सारे फल इसी तरह से हो गए। अंगूर छोटे छोटे थे, सब कुछ। बेरी इतनी मैक्सिमम इतनी बड़ी होती थी, आपके कब्रिस्तान में दरख्त है, देख लीजिए कितनी बड़ी है, वो नेचुरल है कितनी। लेकिन जो हाइब्रिड आ रही है इतनी बड़ी बड़ी है, बेर आ रही है। तो ये सब तरक्की की निशानी है। वाकई इंसान ने इसमें जहमत किया है और कहाँ से कहाँ पहुँच गया है। हर फील्ड में इंसान ने अपना सिक्का जमा दिया है, ज़मीन से लेकर आसमान तक, आसमान से लेकर फ़िज़ाओं तक, सबको मुसख्खर कर रखा है इंसान ने। लेकिन बड़े अफसोस की बात है, एक फील्ड ऐसी है जहाँ इंसान बजाय इसके कि तरक्की करे, हर रोज़ तनज़्ज़ुली का शिकार होता जा रहा है, पस्ती का शिकार होता जा रहा है, नीचे गिरता चला जा रहा है। वो कौन सी फील्ड है सर? उसे कहते हैं साहब, हिंदी में बोल दूँ, सामाजिक आचरण, सोशल एथिक्स, क्या अखलाक, कौन सा अखलाक हुआ, सामाजिक अखलाकियात, क्या मुआशरती आप कह लीजिए उसको। ये एक वो मरहला है जहाँ हम तरक्की के बजाय नीचे गिरते चले जा रहे हैं। कभी इसके ऊपर गौर किया? और ये याद रखिए, वो मुआशरा, वो समाज जिसके अंदर अखलाकी एतबार से तनज़्ज़ुली पाई जाए, तरक्की ना पाई जाए, वो समाज और मुआशरा मुंह के बल गिर जाता है तो फिर कभी खड़ा होने वाला नहीं है, कभी वो सीधे नहीं खड़ा हो सकता है। वो मुआशरा और समाज, हम ज़ाहिरी एतबार से तो बहुत तरक्की कर गए हैं, सब कुछ हमारे हाथ में है, लेकिन इस तरक्की के बावजूद जिन लोगों ने फ़िज़ाओं को मुसख्खर कर लिया है, वो लोग जो अपने पैरों से आसमानों की बुलंदियों को रौंद रहे हैं,
उन्हीं से आकर के पूछिए उनके घरों में क्या हाल है, फैमिली रिलेशंस सही कर पा रहे हैं इल्म की इतनी तरक्की के बावजूद? भाई भाई, पड़ोसी पड़ोसी, दोस्त दोस्त, बिरादरी बिरादरी, बीवी शौहर शौहर बीवी, ये कितने बड़े काबिल हैं, सो कॉल्ड स्कॉलर्स होते हैं ये, लेकिन अपने घर के मामूली मामूली मसाइल हल नहीं कर पाते हैं। ऐसे में क्या होता है, ये पढ़े लिखे, अच्छा अगर कहीं कोई बात, चूँकि मुझे किसी के बारे में मालूम नहीं भाई, अगर कहीं कोई बात किसी के दिल पर लग जाए तो ये न सोचेगा कि मैंने टारगेट किया किसी को। सलवात भेजे मोहम्मद वाले। जो हालात पेश आते हैं, चाहे वो बीमारी के एतबार से हो या आपसी इर्तिबात कनेक्टिविटी के एतबार से, कुछ भी मुश्किल किसी के ना के साथ लगी ही रहती, सभी के साथ कुछ ना कुछ, और किसी के साथ भी पेश आती। हर इंसान अपने एतबार से उसका हल तलाश करता है। जब ज़ाहिरी एतबार से हर जगह मुंह मार लेता है, थक जाता है, तो फिर पहुंचता है हुजूर काहिन के पास, पंडित के पास, मौली साहब के पास, दुआ नवीस के पास, तावीज़ गंडा बनाने छू छुक्कड़ करने वाले के पास, जादूगर के पास कि साहब ये मुश्किल है। और जाने वाले दो किस्म के होते हैं, या एकदम निरे जाहिल होते हैं जो जाते हैं, या वो सो कॉल्ड स्कॉलर्स होते हैं जो बहुत ज़्यादा पढ़े लिखे होते हैं, अपने आप को समझते हैं। बीच वाले लोग इस चक्कर में नहीं पड़ते हैं। जो एकदम ही निरा जाहिल है, या वो इन चक्करों में पड़ता है, या बहुत ज़्यादा जो पढ़े लिखे होते हैं। और ये याद रखिए, इस्लाम की निगाह में ये चीज़ें बातिल हैं, मरदूद हैं। इस्लाम की निगाह में ये चीज़ें बातिल और मरदूद हैं। तो फिर जाते क्यों हैं भाई? हम खुद भुक्तभोगी हैं इस चीज़ के। हर दूसरे चौथे पाँचवें कभी फ़ोन से, कभी मैसेज से, कभी सामने टकरा के किसी से कहीं, अरे ये मुश्किल है कुछ बता दीजिए। अब भैया जब कुरान पढ़ो, अरे आपसे कह रहे कुछ बता दीजिए, आप कह रहे फलानी सूरा पढ़ लो, फला ये काम कर लो। वो एक कोई ये वाला कोई मंत्र चाहिए जो एक बार फुस से किया वो काम कर जाए, पूरा सब ज़मीन से आसमान तक सब उनके हाथ में आ जाए। करेंगे हम कुछ नहीं। तो फिर ऐसे में जिम्मेदारी, देखिए ये क्यों हो रहा है, ये वाकई हमारे यहाँ ये जो समाजी अखलाकियात है उसकी कमी की बुनियाद के ऊपर हो रहा है। अभी कैसे है ये मैं अभी धीरे धीरे आगे बढ़ूँगा। मुमकिन है आज की बात हमारी तमहीदी हो, कल और परसों 2 दिन और हैं, इंशाल्लाह वादे करेंगे बातों को। एक सलवात भेजे मोहम्मद वाले। अब इन दुआ नवीसों के पास, इन तावीज़ गंडे वालों के पास, छू छुक्कड़ करने वालों के पास जाते हैं, पूछते हैं भाई क्यों? तो कहते हैं जी हमको ज़रूरत है इसकी, यानी एहसास किया है कि हमको इस चीज़ की ज़रूरत है। हम हर जगह से मायूस हो गए हैं, हर जगह हमने दूसरा इलाज करने की कोशिश किया है, कहीं भी हमको जवाब नहीं मिला है, लिहाजा हम इधर आए। तो ज़रूरत का एहसास करता है इंसान, तो पढ़ा लिखा इंसान जो अपने आप को पढ़ा लिखा समझता है, वो ऐसे नीरे जाहिलों के पास जाता है जिनके सामने रख दीजिए वही चीज़ जो लिख के देते हैं, वो पढ़ भी नहीं पाते हैं, पढ़ भी नहीं पाएंगे, उसका तर्जुमा भी नहीं बता पाएंगे कि क्या लिखा है। मैं आपको यकीन जानिए, मैं एकदम ऑथेंटिक और सामने सामने की बात बता रहा हूँ, हवा वाली बातें नहीं है, कान की सुनी हुई नहीं है साहब, बस इतना समझ लीजिए। एक जगह पकड़ा गया एक रम्माल, ये दुआ तावीज़ लिखने वाला। पुलिस ने पूछा कि भाई ये सब क्या है, तो वो पहले का क्रिमिनल था, जेल में कई साल था, छूटा, गुजर रहा था कहीं से, सड़क पे किताब पुरानी पड़ी हुई दिखाई दे गई, उठा के देखा, उसके अंदर ऐसे कुछ नक्शा बना हुआ था, पढ़ने तो आता नहीं था, उसको लेकर रख लिया। एक वेल्डिंग की दुकान में वो काम करता था। वेल्डिंग की दुकान के ऊपर उस वेल्डर का कोई रिश्तेदार, कोई खातून आई, उसने कहा कि अरे इतने दिन से हम परेशान हैं, तुमसे कहा था कोई का पता करके बताओ, तुमने बताया नहीं। तो ये वहाँ बैठा, उसने कहा कि क्या प्रॉब्लम है बताइए। तो उसने कहा जो भी प्रॉब्लम रही बताया, कल आइएगा। गया घर पे, उसी किताब को खोला, उसको खुद नहीं मालूम था कि ये किताब काहे की क्या है। मैं देख करके वैसे एक डिज़ाइन बनाया, बना करके उसको दे दिया। उस औरत अगले दिन आई, लेकर के चली, इत्तेफाक से उसका काम हो गया। एक औरत की मुश्किल हल हुई है, अब उसको मशहूर होने में टाइम नहीं लगेगा। नतीजा यह हुआ कि अगले दिन पूरे शहर में ढिंढोरा है, साहब कैसा वेल्डिंग की दुकान पे काम करना है। अब वो तो उसकी बाकायदा दुकान दौरी, बेहतरीन मजमा लगा है पब्लिक का। 2-4 के तो अंधे में काम बन गया, 2-4 अच्छा
कलेक्शन शुरू हुआ। और याद रखिएगा ये सब फोकट वाला काम नहीं होता है। हम 100 रुपये की दवा खरीदने में तो 5 बार पेट में दर्द होगा कि यार 100 रुपये में चला गया। अब आप समझ सकते होंगे दवा बेचते हैं आप, बेचने का मतलब यह है कि आपका बिजनेस है। सलवात भेजे मोहम्मद वाले हुजूर 100 रुपये की दवा खरीदने में तो 5 बार हम सोचेंगे यार इतना महंगी दवा हो गई है, लेकिन वही रम्माल, वही दुआ नवीस, वही तावीज़ छू छुक्कड़ करने वाला हमसे 5,000 रुपये का मुतालबा करेगा। बहुत कम बता रहा हूँ, बात लाखों में जाती है। 5,000 रुपये का मुतालबा करेगा, हम आंख बंद करके अकीदत के साथ उसके सामने पेश कर देंगे, सिर्फ इस बुनियाद के ऊपर कि ये सही कह रहा है। उस आदमी से जब पुलिस वालों ने पूछा कि तुम ये सब कहाँ से करते थे, जब शिकायत हुई कि साहब हमारा काम नहीं हुआ, इसने इतने पैसे हम लोगों से ले लिए, बहुत सारी शिकायत, पुलिस ने पकड़ा तो मालूम चला कि हिस्ट्री शीटर है, पहले से ही इसके ऊपर दुनिया भर के केस थे, जेल की हवा खा के आए। कहा कि साहब ऐसे गुजर रहे थे, किताब मिली, हमने रख लिया। अब ये औरत परेशान थे, हमने कहा लाओ इसी में से कुछ बना के दे देते हैं। देखा कि बिज़नेस हमारा चल गया, पहला ही मरहला हमारा सटीक जाके लगा। तब जब उसको फ़ायदा हो गया, दूसरे दरवाजे पे आए तो हम कैसे मना कर दें कि हम नहीं कर सकते। फिर हमको लगा कि बगैर मेहनत के आराम से बैठे बैठाए पैसा हम कमा सकते हो, तो हमको क्या ज़रूरत है। मैं सिर्फ यही बताना चाह रहा हूँ कि खुदा के वास्ते ये चीज़ न दीन है, न इस्लाम है, न मज़हब है, न इज्तिमाइयात के अखलाक में शामिल है। ये बर्बादी के कगार के ऊपर पहुँचाती है। सूरह जिन की 6 नंबर की आयत मुझे तो याद नहीं है, आपको याद हो तो पढ़िए, नहीं तो मैं देख कर पढ़ रहा हूँ। कुरान में खुदावंद मुताल क्या फरमा रहा है, वअन्नहु कान रिजालुन मिनल इंस यऊज़ून बिरिजालिम मिनल जिन फज़ादूहुम रहक़ा। जिन्नातों में से, इंसानों में से कुछ लोग जिन्नातों में से कुछ की पनाह में चले जाते हैं, इस उम्मीद पे कि अब जिन्नात हम पकड़ लेंगे और ये हम जो हम चाहेंगे कर लेंगे, अच्छा काम करेंगे, फला करेंगे। फ़ज़ादूहुम रहक़ा, ये जिन्नात क्या करते हैं, इनको और ज़्यादा बर्बादी की तरफ लेके चले जाते हैं। अल्लामा तबातबाई ने तफसीर अल-मीदान में इस रहक़ा का माने किया है, सबसे अलग हट करके उन्होंने कहा रहक़ा मतलब बातिल। ये सब के सब बातिल की तरफ लेके जाते हैं, बर्बादी की तरफ लेकर के जाते हैं। यानी ये जो जिनगिरी, जिनको पकड़ना, जिन छोड़ाना, चुड़ैल उतारना, भूत, आगा ये सब क्या चीज़ें हैं, तावीज़, गंडा, छू छुक्कड़। हम उस वक्त इन चीज़ों की तरफ जाते हैं जब कुरान मजीद से हमारी दूरी होती है। हम उस वक्त इन चीज़ों की तरफ जाते हैं जब अहले बैत अतहार के नूरानी कलिमात हमारी आंखों के सामने नहीं होते हैं। हम उस वक्त इन चीज़ों की तरफ जाते हैं जब हदीस हमारे समझ में नहीं आती। अगर ये चीज़ें हमारे पास हों तो हम कभी इन चीज़ों की तरफ नहीं जाएंगे। वनुनज़्ज़िलु मिनल क़ुरआन मा हुवा शिफ़ाउन व रहमा, कुरान शिफ़ा और रहमत है। हम भाग रहे हैं तावीज़ वालों के पीछे, हम भाग रहे हैं गंडे वालों के पीछे, हम भाग रहे हैं फला दुआ और तावीज़ करने वालों के पीछे, भूत उतारने वाले, प्रेत उतारने वाले। ये बहुत बड़ी मुसीबत है हमारे समाज की। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में एक शख्स आता है, सलवात भेजिए तो दिल से भेजिए ताकि मालूम चले कि सुन रहे हैं। हाँ देखिए मजलिस आप लोग माशाल्लाह से ख़तीब हैं। मैंने कल आपसे कहा था कि आवाज़ आपके पास, हुनर आप लोगों के पास, खिताबत आप लोग जानते हैं। हम ऐसे नील बटा सन्नाटा एकदम ठप है, तो हम कोशिश करते हैं कि भाई कुछ अछूती कुछ बातें बताए जाए, इसी वाली जो मामूलन नहीं पढ़ी जाती। एक सलवात भेजे मोहम्मद वाले। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में एक शख्स आता, आकर के कहता है कि या रसूलल्लाह, हमारे यहाँ जहाँ जिस जजीरे में हम लोग रहते हैं वहाँ पे हम लोग बीमार भी होते हैं, कभी कोई मुश्किलात परेशानी भी आती है, तो वहाँ पे एक साहिर है, एक जादूगर है। जब भी हम में से कोई बीमार होता है या कोई मुश्किल पेश आती है, हम लोग उसके यहाँ चले जाते हैं और कभी कभी ऐसा होता है कि वहाँ से नतीजा मिल जाता है, यानी पॉजिटिव होता है, ठीक ठाक हो जाती है मुश्किल परेशानी हमारी, हम लोग वापस आ जाते हैं। जैसे ही रसूल गिरामी इस्लाम ने सुना, फरमाया कि मन मशा इला साहिरिन औ काहिनिन औ कद्दाबिन युसद्दिक़ुहु बिमा यक़ूल फ़क़द कफ़र बिमा अंज़लल्लाहु मिन किताब। कि अगर कोई इंसान अपने कदम बढ़ाता है काहिन की तरफ, जादूगर की तरफ, दुआ तावीज़ लिखने वालों की तरफ, छू छुक्कड़ करने वालों की तरफ, और काहिन, साहिर, काहिन झूठे आदमी, ये सब झूठे होते हैं। यकीन जानिए ये झूठे। तो कितना बड़ा मुकत्ता चुकत्ता, इतनी बड़ी दाढ़ी रख ले, इतनी बड़ी टोपी पहन ले, कुछ भी पहन ले, दिन भर जुब्बे में लिपटा रहे, अव्वल दर्जे का झूठा होता है, अव्वल दर्जे का झूठा होता है। कभी गौर कीजिए इन बातों के ऊपर। रसूल अल्लाह कह रहे हैं कि
इनके पास जो जाए और इनकी बात की तस्दीक करे कि हाँ मतलब अरे फलाने बाबा ने कह दिया, फलाने मौलाना साहब ने कह दिया, फलाने तावीज़ वाले बाबा ने कह दिया, तो उसने क्या किया, उसने खुदा और कलाम खुदा की तकज़ीब किया, उसका झुटलाया, काफिर हुआ है, उनके सिलसिले में इनकार किया है। आपके अंदर हिम्मत, हमारे अंदर, मेरे अंदर तो नहीं है, मैं तो कभी ज़िंदगी में नहीं जाऊँगा। दवा इलाज करते करते मर जाऊँगा, वो अक्ल का तकादा है, और शरीयत भी कहती बीमार हो तो जाओ डॉक्टर के पास। ये चीज़ें कहने की नहीं होती हैं, क्योंकि माह मुबारक रमज़ान में दिन भर 36 तरह के फ़ोन मैसेज कॉल आते हैं। एक का आया कि साहब सुबह में हम सो ही रहे थे कि शदीदन माइग्रेन का इस टाइम दर्द हो रहा है हमारे, हम क्या करें। तो मैंने कहा भैया डॉक्टर के पास जाओ, हमारे पास क्या फ़ोन किया। जवाब मैंने यही दिया था, भाई माइग्रेन अगर है आपको, दर्द उठा है सर में, तो मौली साहब को फ़ोन क्यों कर रहे हो, सीधे डॉक्टर के पास जाओ, डॉक्टर बताएगा तुमको क्या करना, दवा खानी है तो खाओ, नहीं खानी मत खाओ, हम क्या बताएं तुमको। तो ये वाकई बीमारी है लोगों की। अब मौली साहब बताएंगे कि माइग्रेन के लिए दवा क्या है, अरे जाओ पहले डॉक्टर के यहाँ जाओ, दवा खुद करो, हम भी कर देंगे इंशाल्लाह, खुदा शफा देगा उसमें। लेकिन तावीज़ से और दुआ बता देने से जो है वो माइग्रेन का दर्द ठीक नहीं होने वाला है। होगा या नहीं होगा? तलवार भेजे मोहम्मद वाले मोहम्मद पर। खैर, अब हम आते, ये एक तमहीद थी जहन को आमादा करने का। हम धीरे धीरे आ रहे हैं अपने मसले पर। रसूलुल्लाह की एक हदीस है, कंजुल उम्माल, मुत्तकी हिंदी की किताब है, मारूफ है, आप लोग जानते हैं। कहते हैं कि एक दिन रसूलुल्लाह अपने असहाब के दरमियान थे मौजूद, और रसूलुल्लाह ने असहाब से खिताब करके फरमाया, सयुसीब उम्मती दाउल उमम, अनकरीब मेरी उम्मत इज्तिमाई दर्द में मुब्तला होगी। अनकरीब मेरी उम्मत इज्तिमाई दर्द में मुब्तला होगी। देखिए दर्द दो तरह का होता है सर, मतलब खुदा महफूज रखे शकील भाई को, भाई इंसानी है, कभी सर में दर्द हो रहा है तो आपके सर में दर्द हो रहा है तो इंडिविजुअल आप ही का तो है, सबसे रिलेटेड नहीं ना है साहब। हमारे पेट में दर्द हो रहा है तो हमारा इंडिविजुअल है, या किसी को खुदा तमाम मरीज़ों को आज की रात के सदक़े में, माह मुबारक के रमज़ान के सदक़े में शफ़ा अता फरमाए। किसी को अगर कैंसर है तो वो इंडिविजुअल उस शख्स का है, किसी को कोई दूसरा मोहलिक मर्द लगा हुआ है तो वो उसका इंडिविजुअल मर्द है। ये हो गया इनफरादी बीमारी। लेकिन कभी कभी कुछ बीमारी ऐसी होती है जो समाज और मुआशरे से रिलेटेड होती है। ये दाउल उमम जो है ये मुआशरती बीमारी है। अब खड़ा हुआ कोई सहाबी, या रसूल अल्लाह ये दाउल उमम क्या चीज़ है, इज्तिमाई बीमारी क्या है? तो रसूल गिरामी इस्लाम फरमाते हैं, अल अशरा वल बतरा व तकासुर। अभी मैं सबको बताऊंगा क्या है। अल अशरा वल बतरा व तकासुरा व तनाफुसा बिद्दुनिया व तबाउदा व तहासुदा हत्ता यकूनल बग़या सुम्मल हरज। ये रसूल ने गिना दिया कि ये बीमारियां जो है, मैं बता रहा हूँ कौन कौन सी बीमारी है, अभी तो मैंने नकल किया है रिवायत। ये बीमारी जो है ये इज्तिमाई बीमारी। सबसे पहली क्या चीज़ है साहब? अशर। अशर यानी नाफरमानी, यानी लहव लैब, बेहूदगी जिसे कहिए। इज्तिमाई बीमारियों में से सबसे पहली बीमारी क्या फरमा रहे हैं रसूलुल्लाह? अल अशरा, यानी बेहूदगियाँ, नाफरमानियाँ। ये समाज और मुआशरे में रसूल उस ज़माने में कह रहे थे कि हमारी उम्मत जो है इस दर्द में मुब्तला होगी। बतरा क्या चीज़ है साहब? नाशुक्री। अल्लाह नेमत पे नेमत अता किए जा रहा है, हम सोच रहे हैं कि हम अपने क्रेडिट के ऊपर सारा पा रहे हैं, हम अपने बलबूते के ऊपर हासिल। ये नहीं समझ में आ रहा है कि खुदा हमें दे रहा है। नाशुक्री ये दूसरी है। तीसरी चीज़ व तकासुर, इधर का भी आ जाए, उधर का भी आ जाए, वो वाला भी आ जाए, उनका भी आ जाए, उनका भी आ जाए। काहे उनके पास 2 रुपया ज़्यादा है, 6 रुपया उनसे हम और खींच लें। बस कलेक्शन कलेक्शन कलेक्शन, हिर्स, हिर्स ही कहेंगे इसे, और क्या कहा जाएगा। इकट्ठा करना, इकट्ठा करना, ये एक तीसरी बीमारी है। चौथी बीमारी व तनाफुश बिद्दुनिया, दुनिया के सिलसिले में क्या कहा जाए इसको, दुनिया ज़दगी कह सकते हैं आप। तनाफुश, एक दुनिया ज़दगी के मतलब ये कि मौली साहब ने ख़रीदा BMW, ठीक है, माशाल्लाह रिटायर्ड होंगे तो मिलेगा 10-20 करोड़ रुपया ख़रीदेंगे इंशाल्लाह। तो अब
सलवात भेजिए इंशाअल्लाह, मैंने कहा है भाई। तो मौली साहब ने ख़रीदा क्या था, BMW, फ़र्ज़ कर लिया अभी ख़रीद लिया। अब अलमदार भाई ने देखा यार हम इतने साल से पंजतन स्पोर्ट्स चला रहे हैं, गोरखपुर के माशाल्लाह से माने जाने बिजनेसमैन हम हैं, हम आज तक आरडी ने अरे कोई मतलब कोई दूसरी गाड़ी मारुति टाइप की हमने सही से नहीं ख़रीदी। मौलाना साहब ख़रीद लिए, हमको भी ख़रीदना चाहिए जैसे हो। तो चश्मा चश्मी है, इनके घर फला चीज़ आई तो कैसे लेके आ गए, अरे मौलाना इनको तो ज़रूरत ही नहीं थी, भूखे प्यासे मर जाना चाहिए था, इनको क्या ज़रूरत है फ्रिज व्रिज की, इनको क्या ज़रूरत है कूलर एसी की, तो सब हम ही लोगों के लिए होना चाहिए। तो मौलाना ने अगर कूलर ख़रीद दिया है तो अरे उन्होंने फ़लाँ कंपनी ख़रीदा, हम उससे बेहतरीन ख़रीद के लेके आए। ये एक बीमारी है, यकीन जानिए। ये हम नहीं कह रहे, हम खाली एक्सप्लेन करने की कोशिश कर रहे हैं, समझाने की कोशिश कर रहे हैं। ये रसूल गिरामी इस्लाम फरमा रहे हैं कि आखिरी ज़माने में यानी एक वक्त आएगा कि हमारी उम्मत इन बीमारियों में मुब्तला होगी। जी जी, तहासुद अभी आएगा, वहाँ पहुँचेंगे इंशाअल्लाह। फिर अगली चीज़, चौथी चीज़, तबाउद। तबाउद क्या चीज़ है? यानी एक दूसरे से दूरी इख्तियार करना। अब हम कैसे इसको समझाएं? ये शहर और यहाँ आप लोग यहाँ के रहने वाले हैं बहुत अच्छी तरह से, कौन किससे कितना मिलता है, कितना नज़दीक। पार्टीबाजी अपनी जगह है, पार्टीबाजी की बात मैं नहीं कर रहा हूँ, एकदम सरासर गलत है। खुलूस की बात, कौन किससे कितना मिलता है, कितना एक दूसरे के साथ खड़ा होता है, कितना एक दूसरे के लिए क्या कर सकता है, आप लोग अच्छी तरह जानते हैं। हमें हटा हमसे क्या मतलब है, ये पहला जुमला होता है। हाँ छोड़ो, जो बोए हैं काटेंगे, जो किया है उसका भुगते हैं। सबसे पहली चीज़, और ये क्यों होता है? जब दूरियां आपस के अंदर होती है। परवरदिगार आलम ने हम लोगों को उम्मत वाहिदा बना करके खल्क किया है, एक बना करके खल्क किया। हम क्यों आपस में एक दूसरे से दूर हो रहे हैं? क्यों दूर कर रहे हैं अपने आप को? ये एक बीमारी। नेक्स्ट, अगली, वत्तहासुद, हसद। अब इसको एक्सप्लेन करने की ज़रूरत ही नहीं है। हसद सबको मालूम है, हसद क्या चीज़ होती है, ईर्ष्या, जेलसी क्या चीज़ होती है। ठीक। अब जब मुआशरे में ये 6 बीमारियां पाई जाएंगी तो फिर क्या होगा? हत्ता यकूनल बग़य, तो मुआशरे और समाज में फिर जुल्म और सितम का बोलबाला होगा। फिर इन अदर वर्ड्स कह दीजिए, फिर जालिम और जाबिर जो है वो हमारे ऊपर मुसल्लत होगा। जब जुल्म और सितम होगा, जाबिर हमारे ऊपर मुसल्लत होगा, जालिम हमारे ऊपर मुसल्लत होगा, तो फिर क्या होगा? हर्ज व मर्ज पेश आएगा, सुम्मल हरज, उसके बाद से हर्ज व मर्ज पेश, ज़िंदगी बिखर जाएगी, ज़िंदगी बिखर जाएगी। ये रसूल गिरामी इस्लाम, और यही वजह थी, ये तो रसूल अल्लाह ने फरमा दिया ये हदीस। लेकिन अब जब आप आइए, हमारी जो बेसिक किताबें हैं, बुनियादी किताबें हैं, मसलन मरहूम कुलैनी की काफ़ी उठा करके देखिए, इसके अंदर एक बाब, एक पूरा चैप्टर, एक किताब अलग से उन्होंने इसके अंदर लगाई है, किताबुल इशरा। इशरा कहते हैं हम नशीनी को, आदाब मुआशरत, कैसे उठना बैठना, खाना पीना, बोलना चालना, आपस में आना जाना, सारी चीज़ें। खाली इन्होंने नहीं, इसके बाद शेखुर आमली अल्लाह मजीद, यानी जिन बुज़ुर्गों ने भी किताबें लिखी हैं, किताबुल इशरा, उसके अंदर इजाफा किया। अगर इम्पॉर्टेंस नहीं होती इसकी तो इन लोगों को क्या था, ज़बरदस्ती थी। और जो ये किताबें इकट्ठा की, इसके अंदर जो कुछ भी लिखा वो रिवायात हैं, मासूम के फरमान हैं, ताकि हमारे अंदर ये बीमारियां, जो 6 बीमारी रसूल खुदा ने बताई है, ये हमारे मुआशरे और समाज से ये बीमारियां दूर हो सकें। एक सलवात भेजे मोहम्मद वाले, तो ये पानी देना यार। अब अगर हमारा मुआशरा और समाज, एक सलवात और भेजे, हमारा मुआशरा और समाज अगर बुराइयों से पाक रहेगा तो फिर घर के अंदर बीवी और शौहर बहुत सलीक़े से रहेंगे, भाई भाई बहुत सलीक़े से रहेंगे, दोस्त दोस्त बहुत सलीक़े से रहेंगे, कहीं किसी में कोई इख्तिलाफ हमको नहीं दिखाई, कुछ भी नहीं, सब बहुत सेट रहेगा। लेकिन अफसोस की मकाम यही है, अफसोस की बात यही है कि न हमको क़ाल सादिक़ व बाक़िर समझ में आता है कि मौला इमाम सादिक़ ने क्या कहा, मौला इमाम हुसैन ने क्या कहा, मौला अमीरुल मोमिनीन ने क्या कहा, रसूल गिरामी इस्लाम ने, कुछ भी नहीं। कुरान तो हम पढ़ते ही नहीं हैं। जिनका नाम ले करके हम अपने आप को उनका शिया कहते हैं, उनकी बात भी हमको नहीं मालूम है, और कुरान जिसके नाम के ऊपर हम मुसलमान हैं, उससे तो हमारी दोस्ती ही नहीं है। तो
ये जो सामाजिक आचरण या सोशल इथिक्स है, इसमें बहुत सारी चीज़ें बुनियाद होती हैं, बेस होती हैं। बहुत सारी चीज़ें इसकी बुनियाद और बेस हैं, लेकिन वो बेस, वो बुनियाद जो सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, उसका नाम है सर हया। और इसी लफ्ज़ हया के ऊपर इंशाअल्लाह अब से लेकर के कल और परसों भी, अगर खुदा ने तौफीक दिया तो गुफ्तगू होगी। अगर ये हया वाला मसला हमारा हल हो जाए तो काफ़ी हद तक हमारी बहुत सारी मुश्किलात हल हो जाएंगी। अगर हमारी बात से एग्री करते हो तो एक सलवात भेजिए ठीक ठाक से मुझे। हदीस है रसूल गिराम, बड़ी प्यारी हदीस है रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की, अल इस्लाम उर्यानुन, इस्लाम उर्यान है। उर्यान समझते हैं? अभी कपड़ा ना हो जिसम के ऊपर, उर्यान कहते हैं। इस्लाम उर्यान है। फलिबासहु अल हया, उसका लिबास क्या है इस्लाम का? इस्लाम का कपड़ा हया है। वज़ीनतहु अल वक़ार, उसकी इस्लाम की जीनत वक़ार है। व मुरव्वतहु अल अमल, व मुरव्वतहु अल अमल सालेह, अमल सालेह। व इमादहु अल वरा, उसके सुतून, इसके पिलर्स, वरा परहेज़गारी, तक़वा जिसे आप आम ज़बान में कहते हैं, हालांकि फ़र्क है दोनों में। वलिकुल्लि शैइन असासुन, हर चीज़ के लिए बेस होता है, बुनियाद होती है। वह असासुल इस्लाम हुब्बुना अहलल बैत, और इस्लाम की असास हम अहले बैत अतहार की मोहब्बत है। यह हदीस है, ये हदीस है। इस्लाम उर्यान है, उसका लिबास क्या है साहब? हया है। दूसरी हदीस है इसी में, अल हया ओ सबब, अमीरुल मोमिनीन सलामुल्लाह अलैहि की जी, अल हया ओ सबबुन इला कुल्ल जमील, तमाम अच्छाइयों की वजह हया होती है। हया का मतलब क्या होता है? अभी हम हया कह रहे हैं तो आप लोगों के जहन में आ रहा होगा कि कहा जाता है शर्म व हया, यानी हया का मतलब वही शर्म और शर्म का मतलब वही हया। लेकिन नहीं, अगर एग्जैक्ट इसके डेफिनेशन पर जाइए, इसकी परिभाषा तलाश कीजिए, जा कर के फ़र्क देखिए तो हया में और शर्म में फ़र्क है। अगर हम हया और शर्म का फ़र्क बताएंगे तो हमारा आज का वक्त ख़त्म हो जाएगा, लेकिन कोशिश एक जुमला खाली अर्ज़ कर देंगे, बाकी जब मिल के पूछना चाहिए को पूछ लीजिएगा। हया जो होती है उसमें खुदा मद्देनज़र रहता है। मुहर्रिक जो होता है हया का, वो खुदावंद मुतआल होता है। और शर्म का मुहर्रिक जो होता है वो लोग होते हैं। जब हया मद्देनज़र होती है तो वहाँ पे खुदा की तरफ से मदद शामिल होती है। जब हया मद्देनज़र होती है तो खुदा की नुसरत शामिल हाल होती है। शर्म का मामला तो ये है साहब कि हम ये वाला काम ना करें वरना पब्लिक, क्योंकि आदमी डरता है अपनी इज़्ज़त आबरू से, हमारी आबरू चली जाएगी, इसलिए वो शर्म करता है कि नहीं ये काम हम लोगों के सामने नहीं करें। तो यहाँ पे खुदा नहीं, असल खुदा की तरफ तवज्जो नहीं, ये बुनियादी फ़र्क है शर्म और हया में। हम समझाने के लिए अगर इसके बाद बार बार अगर हया के साथ लफ्ज़ शर्म इस्तेमाल करें तो उसको ये वाली शर्म न समझिएगा, यही हया के माने में ही लीजिएगा, क्योंकि बच्चे हमारे जवान नौजवान मुमकिन है कि कंफ्यूज हो जाएं कि यार हया तो फिर सेट नहीं हो रही यहाँ पे। हया और शर्म आम ज़बान में हम एक तरह से इस्तेमाल करते हैं, लेकिन अब हम यहाँ जो बात कर रहे हैं, हया अल्लाह उसमें मद्देनज़र है और शर्म इसमें बंदगान खुदा यानी लोग, फिर वहाँ पे खुदा का कोई तसव्वुर नहीं है। इस बात को ध्यान में रखिएगा। लिहाजा हया अलग चीज़ है, शर्म अलग चीज़ है। हया अलग चीज़ है, खौफ अलग चीज़ है। हया अलग चीज़ है, हिजाब अलग चीज़ है। हया अलग चीज़ है, शर अलग चीज़ है। शर यानी शरीयत। वो पूछिए वो कैसे? अलबत्ता थोड़ी सी मिसाल है, मिसाल के ऊपर बहुत ज़्यादा फंसाने की ज़रूरत नहीं है। शरीयत अलग है और हया अलग है। मैंने ये कहा कमरा है मौली साहब, मैं दूसरों क्यों, मेरा अपना ही कमरा है। मैं एक कमरा है जिसमें हम हैं, उसके अलावा कोई नहीं, कोई भी नहीं, हम अकेले अपने कमरे में रहते हैं। हमने कमरे का दरवाज़ा बंद किया, कपड़ा उतार दिया, हम एकदम नंगे हैं। शरई एतबार से कोई मुश्किल नहीं है, हमारे लिए हराम नहीं है। शर ने नहीं कहा कि ये काम तुमने हराम काम किया है। लेकिन हया क्या कह रही है कि ये काम तुम्हारे लिए जायज़ नहीं है। और इसी बुनियाद के ऊपर मना किया गया है कि बाथरूम में नहाने जाइए तो मादरदाद बरहना होकर ना नहाइए।
ये हया की बुनियाद के ऊपर कहा गया है, समझे? तो शर अलग चीज़ है और हया अलग चीज़ है। यहाँ तक बात समझ में आ गई? खौफ अलग चीज़ है, हिजाब अलग चीज़ है। देखिए कल मौलवी साहब पूछ रहे थे आप क्या पढ़िएगा, मैंने कहा हमको खुद नहीं मालूम है, क्योंकि अब ज़हन हमारा एक जगह है नहीं। भाई हम 3-4 किताब अपने साथ लेके आए, देखेंगे पलटेंगे कहाँ कोई चीज़ ऐसी मिलेगी जो पढ़ने लायक होगी तो हम पढ़ देंगे। एक सलवात भेजे मोहम्मद वाला। अब आइए, हदीस है सादिक़ आले मोहम्मद इमाम जाफ़र सादिक़ अलैहिस्सलातु वस्सलाम की, फरमाते हैं सलामुल्लाह अलैह कि हया 5 तरह की होती है, हया की 5 किस्में हैं। बस इसी को सुनिए और इसके बाद से आपकी ज़हमत आज ख़त्म, इसके बाद की बातें कल करेंगे। हया की क्या है साहब? 5 किस्में हैं। क्या है साहब? पहला हया ओ ज़म्बिन, हया ओ ज़म्बिन, व हया ओ तक़सीरिन, व हया ओ करामतिन, व हया ओ हुब्बिन, व हया ओ हैबतिन। ये 5 है हया की किस्में। इन 5 के रियायत कीजिए, इसके ऊपर अमल करने की कोशिश कीजिए। हया ओ ज़म्बिन, गुनाह से हया, यानी इंसान तसव्वुर करे, इस बात को अपने जहन में बैठा ले, सोचे कि हमको गुनाह नहीं करना है। परवरदिगार आलम की महज़र में हम हाजिर हैं, खुदावंद आलम हर जगह है। अगर इंसान के अंदर ये तसव्वुर पैदा हो जाएगा कि खुदा हाजिर है, तो फिर वो गुनाह नहीं करेगा। एक वाक़या सुन लीजिए, अब्दुल्ला इब्ने उमर साहबजादे हैं, पहचानते हैं आप लोग, जानते हैं। कह रहे हैं कि हम अपने कहीं सफ़र पे हम जा रहे थे, रास्ते में जब सहरा बयाबान में पहुँचे ना, हमारे पास खाना था साहब ना, पानी, भूख प्यास बहुत तेज़। अचानक से थोड़ी दूर चलते चलते उसी आलम में हमको एक चरवाहा दिखाई दिया, उसके पास कुछ गोश्तफंद भेड़ें थीं। हम गए उसके पास, हमने कहा भाई ये भेड़ें कहाँ? हाँ भेड़ ही है। तो कहा ऐसा है, एक को ज़िबा कर दो ताकि हम लोग, हमारे साथ 1-2 लोग थे, हम लोग इसे कबाब करें, भुने उन्हें, उसके बाद से हम लोग खा लें, अपनी भूख प्यास मिटाएं। तो उसने कहा कि साहब ये काम मैं नहीं कर सकता। कहा क्यों? कहा कि ये मेरी भेड़ बकरियां नहीं हैं, मालिक की हैं। तो कहा परेशान ना हो, मैं पैसे दे दूंगा, मैं पैसे दे दूंगा। कहा कि वो भी मुमकिन नहीं है। कहा क्यों? कहा कि मुझे इस काम की इजाज़त नहीं है कि मैं बेच दूँ इसको, हैं? हाँ, मुझे इस चीज़ का इजाज़त नहीं, अख्तियार नहीं कि मैं इसे बेच दूँ। तो कहा कि अच्छा ये बताओ कि तुम जो हो, तुम्हारे मालिक को मालूम है कि कितनी भेड़ बकरियाँ तुम्हारे पास है? कहा नहीं। कहा उसे मालूम ही नहीं है, मेरा काम है साहब इन भेड़ बकरियों की देखभाल करना, खाना खिलाना, पानी पिलाना, इनको चराना, ज़ादो वलद इनके यहाँ होता है, उनका देखभाल करना, मालिक को क्या मालूम कि कितनी ही क्या। कहा तब तो बहुत आसान सी बात है, परेशान होने की कोई बात ही नहीं है, मालिक को मालूम ही नहीं है। तो कहा अच्छा तुम वापस लौट के जाओगे तो वो तुमसे पूछेगा कि इसमें से भेड़ कम क्यों हुई या कितनी थी? कहा कभी आज तक ना पूछा ना वो पूछेगा। कहा तो भैया जब कोई प्रॉब्लम ही नहीं है तो तुम एक को ज़िबा कर दो, हम खा लें। तो तब करके कहता है, यानी एकदम बिदबिदा जाता है, गुस्से में आकर कहता है फ़अइनल्लाह, तो फिर अल्लाह कहाँ है? मालिक का तो हम इतना ख्याल कर रहे हैं, मालिक को नहीं पता चलेगा, मालिक हमसे नहीं पूछेगा, मालिक ये नहीं करेगा, मालिक वो, अरे तो हम खुदा का क्या करें? खुदा कहाँ है? फिर खुदा का क्या करेंगे? जिस दिन ये तसव्वुर हमारे आपके अंदर आ जाएगा कि खुदा है, फिर गुनाह हमसे नहीं होगा। सलावात भर ठीक है सर। अब आइए साहब, हया व तक़सीरिन, यहाँ पे गुनाह का तसव्वुर नहीं, तक़सीर कहते हैं कोताही को, तक़सीर यानी कोताही, यहाँ पे गुनाह का तसव्वुर नहीं, ऐसा है ही, गुनाह ही नहीं है, सिर्फ इंसान एक एहसास कर रहा है कि हमने कुछ कमी रह गई। अभी माह मुबारक रमज़ान है, रमज़ान मुबारक में बम्पर क्या कहा जाए, वो परवरदिगार आलम है, खुदावंद आलम बहुत सारा क्या कहा, एकदम बम्पर सेल तो नहीं है, उससे भी ज़्यादा है। अब जो भी आप लोग समझिए, खुदावंद एकदम खुली झोली बांट रहा है, खोल रखा है, जितना चाहो लो। एक आयत पढ़ो, एक ख़त्म कुरान, सांस लो, तस्बीह का सवाब, सो जाओ, इबादत है। एक रकअत नमाज पढ़ो तो अगर जमात के साथ पढ़ रहे हो तो 40 साल या ना जाने 70 साल की, और फिर रमज़ान में अगर पढ़ रहे हो तो वो जोड़ते चले जाओ, शब क़द्र है तो उसका कितना सवाब, खैरुम मिन अल्फ़ि शहर, 82-83 साल की इबादत एक रात में आपको एक
छोटी छोटी चीज़ों के ऊपर। हमने कुरान पढ़ा सर, आज तौफीक शामिल हाल नहीं, मिसाल के लिए कह रहा हूँ, इसको गिरा मत मान लीजिएगा, आज तौफीक शामिल हाल नहीं, हर रोज़ मसलन एक पारा पढ़ते थे, आज आधा ही पारा पढ़ा, या मसलन 50 आयत 100 आयत ही पढ़ लिया, इत्तेफाक से चांद रात थी, वक्त गुजर गया, यानी माह मुबारक रमज़ान का चैप्टर क्लोज़ हो गया, या अभी छोड़ दिए शब कद्र ही गुजरी है। शब कद्र एक एक इबादत को छोटे, एक सलवात की भी अजीम सवाब है, आम दिनों में भी है, शब कद्र में कितना कई गुना है, हज़ारों गुना। अब जब शब कद्र गुजर गई तो हम कह रहे यार काश रात में ज़रा सा और 2-4 रकत नमाज और पढ़ ली, काश रात में एक सूरा कोई और पढ़ ली होते, काश रात में 10 सलवात और एक्स्ट्रा भेज। हमने कोई गुनाह का काम नहीं किया है, कोई गुनाह का काम नहीं, लेकिन ये काश 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 हम ज़रा सा और ये कर लेते, ज़रा सा और ये कर लेते, इसी को कहते हैं हया ओ तक़सीरन, ये यानी कोताही वाली हया है। मिसाल यानी इसमें कहीं किसी तरह ये वाजिब नहीं था कि रात भर हम सवाब कमाते ही रहे, नहीं भाई, हमने नमाज़ पढ़ लिया वाजिब वाली, ख़त्म, जाके पैर फैला के सो रहे हैं, खुदावंद आलम हमारे पर आदाब नाजिल नहीं करेगा। लेकिन अभी एक एहसास हमको है, इमाम हसन मुश्तबा सलामुल्लाह अलैह बैठे हुए खाना खाए, दस्तरखान उनके सामने बिछा था, खाना खा रहे थे, एक शख्स दाखिल होता है, देखा कि इमाम एक लुक़मा ख़ुद खा रहे हैं और सामने ही एक कुत्ता बैठा हुआ, वो इमाम के चेहरे की तरफ देख रहा है। इमाम एक लुक़मा ख़ुद खा रहे हैं, एक लुक़मा उसको दे रहे हैं। एक बार देखा, दूसरा लुक़मा जब इमाम ने दिया, अब इससे बर्दाश्त नहीं हुआ, कहा फ़र्जंदे रसूल, ये खाना खुद ही ज़रा सा है, इसमें आपका ही पेट नहीं भरेगा, आप इसको भी दे रहे हैं। तो इमाम मुश्तबा सलामुल्लाह अलैह ने फरमाया, इन्नी लअस्तही मिनल्लाह, मैं अल्लाह की बारगाह में हया कर रहा हूँ, यानी मुझे, अब यहाँ पे मैं लफ्ज़ शर्म इस्तेमाल कर रहा हूँ ताकि समझ जाइए, मैं अल्लाह की बारगाह में हया कर रहा हूँ, मुझे अल्लाह से शर्म आ रही है कि ये अल्लाह की मखलूक मेरे सामने बैठी, मेरे चेहरे की तरफ देखती रहे और मैं तन्हा अकेले खाना खाता रहूँ, इसलिए मैं इसे दे रहा हूँ। इसे कहते हैं, वाजिब नहीं है इमाम मुश्तबा सलामुल्लाह अलैह के ऊपर कि ये सामने बैठा है तो इसको खिलाएं हैं, बिल्कुल भी नहीं वाजिब, लेकिन ये एक एहसास है। सलावात बर मोहम्मद वाले मोहम्मद ज़रूरी है। अब आइए ज़रा सा टोन चेंज कर दें। रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब भी ज़हरा मर्दिया सलामुल्लाह अलैहा के घर में आते थे तो एक काम किया करते थे, आते थे तो मौलाए कायनात की कोई फ़जीलत बयान करते थे, ठीक, और रसूल अल्लाह फ़जीलत बयान करते थे अमीर अल मोमिनीन सलामुल्लाह अलैह की, उसके बाद ज़हरा मर्दिया भी एक फ़जीलत अमीर अल मोमिनीन के बयान करती थी, यानी बाप बेटी से बयान कर रहा है, बेटी अपने बाबा से बयान कर रही है। ये रसूल अल्लाह के दस्तूर में से था, रोज़ के काम में से, जब भी आते थे तो ये काम करते थे। एक दिन रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम घर में दाखिल हुए, आए आके बैठ गए, अब इंतज़ार किया जनाब ज़हरा मर्दिया ने कि कुछ फ़जीलत अमीर अल मोमिनीन की बयान करें, तो रसूल अल्लाह ने कुछ नहीं कहा, फ़ौरन कहते हैं कि मैं बावुज़ू नहीं हूँ, मैं जब तक वुज़ू नहीं कर लूँगा अमीर अल मोमिनीन अली इब्न अबी तालिब की फ़जीलत बयान नहीं करूँगा। आगा, ये वुज़ू करना ये वाजिब काम नहीं है, हमारे लिए आइडियल है रसूल अल्लाह, हमारे लिए आइडियल है ज़हरा मर्दिया सलामुल्लाह अलैहा। हम इस मिंबर के ऊपर आते हैं मजलिस पढ़ने के लिए, हम इस मिंबर पर आते हैं मनक़बत करने के लिए, हम इस मिंबर के ऊपर आते हैं कसीदे पढ़ने के लिए, मरसिए पढ़ने के लिए, नोहा पढ़ने के लिए, मदह अहले बैत या मरासी अहले बैत पढ़ने के लिए, अहले बैत अतहार का नाम लेते हैं, उनकी फ़जीलतें बयान करते हैं, उनकी मुसीबतें बयान करते हैं। हमें भी चाहिए कि हम भी बावजू होकर के आए। खाली नंगे पैर जुलूस में चल लेना और ताबूत उठा लेना काफ़ी नहीं है, वुज़ू ज़रूरी है, यानी उसके मुकाबले में वो नंगे पैर आप ना रहिएगा, चप्पल पहन के चलिएगा तो कोई गुनाह कबीरा नहीं है, बल्कि नजासत से आपका पैर कम से कम इस मुल्क में तो महफूज ही रहेगा, लेकिन वुज़ू करके चलिएगा तो वो इबादत में आपका शुमार होता रहेगा। ये याद रखिए कि सलवात भेजें मोहम्मद वाले। अब हया ओ करामतिन, नहीं मुझे टाइम याद है मैं कितने बजे बैठा हूँ, मैं अपने टाइम पर उतर आऊँगा। हया ओ करामतिन, ये तीसरी चीज़ है। करामत कहते हैं साहब बुजुर्गी की, यहाँ भी न गुनाह का तसव्वुर है, न
किसी चीज़ की पशेमानी है कि नहीं ये ऐसा हो जाता वैसा हो जाता, न इस्यान कुछ भी नहीं। अच्छा, हया ओ ज़म्बिन ये पहला मरहला था, इससे ऊपर का मरहला था हया ओ तक़सीरिन, उसके बाद तीसरा मरहला हया ओ करामतिन, ये तीसरा, इससे भी ऊपर का लेवल है ये। अब यहाँ पे क्या है, शर्म नहीं है कुछ, यानी एक किसी बुराई का, हत्ता सामाजिक बुराई का भी एहसास इसके अंदर नहीं पाया जाता है। और जब इस तरह का हो तो इसे कहा जाएगा कि ये हया व करामतिन है। इसके लिए मिसाल आपको दें, वाक़या 2500 बार का, हज़ारों बार का सुना होगा। मौलाए कायनात कंबर के साथ आते हैं बाज़ार में, एक कपड़ा ख़रीदा, एक पिराहन ख़रीदा 5 दिरहम का, एक ख़रीदा 3 दिरहम का है। 5 दिरहम वाला दिया, लो भाई कंबर पहन लो। अरे साहब मौला आप ये महंगा वाला मुझे दे रहे हैं, अरे सस्ता वाला दीजिए, हम आपके नौकर हैं, खादिम ग़ुलाम हैं, आप ये पहनिए, आप हाकिम हैं, आप इमाम हैं, आप खलीफा वक्त हैं, आपके ऊपर अच्छा लगे, कंबर रखो पहनो, अली की उम्र हो चुकी है, तुम जवान हो, ये तुम्हारे ऊपर अच्छा लगेगा। इसे क्या कहिएगा, ये हया व करामतिन है या नहीं है, बुजुर्गी की निशानी है या नहीं है। हम क्या करते हैं, हमारे पास नौकर नहीं अगर होता तो अभी मसलन ईद की ख़रीदारी हम करने जाते हैं, कपड़ा ख़रीदने के लिए, हम अपने लिए 4000 रुपये का कपड़ा ख़रीदते, उसको 400 रुपये का दिलाते, पे क्या करोगे, ठीक है, और उसमें भी मोटा वाला दिलाते कि 3 महीने फटने न पाए, अगले साल बल्कि 2 साल और चल जाए उसी के ऊपर। ये माज़रत बातें कड़वी ज़रूर हैं, लेकिन ये चीज़ें जब हम अपनी ज़िंदगी में उतारेंगे उस वक्त हमारा मुआशरा और समाज सही होगा। रसूल ने बताया है कि हमारे मुआशरे में बीमारियां क्या क्या हैं, उन बीमारियों को दूर करना है तो ये नुस्खा भी दे रहे हैं रसूल गिरामी इस्लाम। या अब यही मौला कायनात के लिए ज़रूरी तो था नहीं, हराम था उनके ऊपर 5 दिनार का दिरहम का कपड़ा पहनना, बिल्कुल भी हराम नहीं था, लेकिन उन्होंने ये दिखाया कि नहीं ये करामत है, ये बुजुर्गी की निशानी है। हया व मोहब्बतिन ये अगला मरहला, ये उससे भी ऊपर का मरहला है। जब मोहब्बत इतनी ज़्यादा शदीद हो तो फिर आदमी इस मरहले के ऊपर पहुंचता है। अब वो कैसे, जब एक सलवात भेजे मोहम्मद वाले मोहम्मद का, हम अगर अल्लाह से हकीकत में मोहब्बत कर रहे हैं, अलबत्ता हमारी मोहब्बत की कोई हैसियत नहीं, मैं अभी एक मिसाल दूंगा, अगर हम वाक़ईन अल्लाह से मोहब्बत हकीकी माना में अल्लाह के आशिक़ हैं तो फिर हमारे लिए गैरुल्लाह की कोई हैसियत नहीं होगी, चाहे वो कितना बड़ा तोप हो इस कायनात का, कितनी बड़ी तोप, हमारे लिए उसकी कोई अहमियत नहीं है। इमाम सज्जाद ज़ैनुल आबिदीन अलैहिस्सलातु वस्सलाम खाना काबा में तवाफ़ में मशगूल हैं। एक शख्स आता है आकर, अच्छा उसी असना में मरवान इब्न अब्दुल मलिक ज़ाहिरन जी ये दाखिल होता है मस्जिदुन नबी, अब्दुल मलिक बिन मरवान, ये मस्जिदुन नबवी उसमें बैतुल हराम में खाना काबा में दाखिल होता है। इमाम के जो चाहने वाले साहबी आसपास इधर उधर थे, उन्हीं में से एक आता है, इमाम तवाफ़ कर रहे हैं, आके कहता है कि फ़र्जंद रसूल अब्दुल मलिक बिन मरवान ये आ गया है यहाँ पे, बहुत अच्छा मौका है, आपका बाग और आपका घर इसके गवर्नर ने मदीने में अपने कब्ज़े में ले लिया है, आप इससे कहिए यहीं पे ये आपको वापस दिलवा देगा। जैसे ही उसने ये बात कही, इमाम अलैहिस्सलातु वस्सलाम की तेवरियों पर बल चढ़ गए, ये तुम क्या कह रहे हो, आया होगा वो यहाँ, मैं किस जगह हूँ, मैं किस जगह मौजूद हूँ और मैं क्या काम कर रहा हूँ, तुम ये नहीं देख रहे हो, मैं परवरदिगार आलम की बारगाह में मौजूद हूँ, मैं तवाफ़ कर रहा हूँ खाने खुदा का, अल्लाह की बारगाह में मौजूद हूँ। अमा जब अल्लाह की बारगाह में मौजूद हूँ तो मैं उस आदमी से जाऊँगा यहाँ पे अपने घर और अपने बाग मांगने के लिए, नामुमकिन सी चीज़ है। ये कब होगा, ये जज्बा कब पैदा होता है, जब हमारे अंदर मोहब्बत उस मरहले की हो, जब हमारे अंदर उस मरहले की मोहब्बत पाइए। अगर उस मरहले की मोहब्बत नहीं है तो साहब जहाँ भी कहिए सर उठाए हम चले जाएंगे, हाथ पैर पकड़ने का पूरा दंडवत करेंगे वहाँ जा कर के। सलावात बर मोहम्मद व आल। चौथा मरहला हो गया। पांचवा हया ओ हैबतिन, हैबत की हया यानी अज़मत की हया। उसमें क्या होता है, अगर अल्लाह हमको समझ में आ गया है कि अल्लाह यानी कोई भी अजीम चीज़ हो,
अभी फ़िलहाल अल्लाह की बात छोड़ दी, कोई भी अजीम चीज़ हो, अजीम चीज़ की हैबत इंसान के दिल के अंदर ईजाद होती है। अब वो अजीम चीज़ किसी की निगाह में मनसब हो, किसी की निगाह में पैसा हो सकता है, किसी की निगाह में ओहदा और कुर्सी हो सकती है, अपने अपने एतबार से आदमी इसको समझ सकता है। लेकिन अगर खुदा की अजमत किसी के दिल के अंदर है तो जैसे ही लफ्ज़ खुदा, लफ्ज़ अल्लाह वो बोलेगा, अंदर से लरज़ने लगेगा। जैसे ही कान में अजान की आवाज़ आएगी, दुनिया का कोई भी काम होता रहेगा छोड़ करके फ़ौरन उस काम के लिए जाएगा, यानी नमाज़ पढ़ने के लिए जाएगा। जो भी काम होगा, जिस तरह का भी होगा, यानी उसमें जो मेयार है वो अल्लाह की अज़मत है। जब अल्लाह की अज़मत मेयार होगी तो फिर आदमी उस रास्ते के ऊपर चलेगा। ये मैंने आपके सामने कितनी बताई साहब? 5। ये 5 किस्में इमाम हया की किसने बताई? इमाम सादिक़ अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने। अगर ये 5 मरहले हमारी ज़िंदगी में हैं तो हमारी ज़िंदगी बहुत अच्छी है, इनफरादी भी अच्छी है, और जिस समाज और मुआशरे में हम ज़िंदगी गुजार रहे हैं वो समाज और मुआशरा भी बेहतरीन बनता चला जाएगा। और अगर ये चीज़ें नहीं पाई जाएंगी तो मुंह के बल वो समाज और मुआशरा ज़मीन के ऊपर गिरेगा, औंधे मुँह जिसे कहते हैं गिरना, फिर कभी वो खड़ा नहीं हो सकता, सुधर नहीं सकता है। रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आप देखिए अल्लाह की अज़मत को देखिए, फरमाते हैं कि एक जब बंदा अपने हाथों को परवरदिगार आलम की बारगाह में बुलंद करता है दुआ करने के लिए, तो खुदा फरमाता है कि इन्नी लअस्तही, यानी खुदा खुद कह रहा है कि मुझे शर्म आ रही है, मुझे हया आ रही है। किस बात से? कि इस बंदे ने अपना हाथ बुलंद किया है मेरी बारगाह में और इसका हाथ खाली लौटा दूं यहाँ से, यानी मैं खुदा हो कर के भी इस बात को गवारा नहीं करता, यानी मुझ खुदा को भी शर्म आती है, मुझ खुदा को भी हया आ रही है, मैं इसका हाथ खाली नहीं लौटा सकता। और हम बंदे कैसे बंदे हैं उस खुदा के? एक रिवायत है, अजीब रिवायत है, सहराए महशर में एक शख्स लाया जाएगा। सहराए महशर में, इधर ये रिवायत बड़ी अजीब सी है, सुनिए इसको। सहराए महशर में, अच्छा हमारे लिए दर्द भी है इसमें बहुत बड़ी, हम सब का नाम हसन, अली, तकी, बाकर, सादिक, जाफ़र सब होता है ना। सुनिए, एक शख्स सहराए महशर में लाया जाएगा जिसका नाम रसूल गिरामी इस्लाम के नाम के ऊपर होगा, यानी उसका नाम भी मोहम्मद होगा। खिताब परवरदिगार उससे होगा कि तुम्हारा नाम मेरे हबीब मेरे रसूल के नाम के ऊपर था, तुमको गुनाह करते हुए, तुमको मेरी नाफरमानी करते हुए हया नहीं आई, तुमको ज़र्रा बराबर भी शर्म नहीं आई। ये उससे खिताब होगा। फिर खुदा कहेगा लेकिन मैं खुदा, मुझे उस हबीब के नाम की वजह से तेरे ऊपर अजाब नाजिल करते हुए हया आ रही है, मैं तेरे ऊपर अजाब नाजिल नहीं करूँगा। किस लिए? क्योंकि तेरा नाम मेरे हबीब के नाम के ऊपर है, मेरे रसूल के नाम के ऊपर है। यहाँ तक बात समझ में आई है आपके? ये हया अल्लाह की सिफत में से है। इंसान बूढ़ा होता है तो उसके बाल सफ़ेद होते हैं, दाढ़ी मोछ पहले पकती है, बाल देर में पकता है। अलबत्ता बीमारी जो आजकल का फ़िज़ा है वो सब अपनी जगह है, नॉर्मल हालत में। जब सफ़ेद बाल वाला इंसान जिसके बाल सफ़ेद होने लगते हैं, जब उससे गुनाह होती है तो खुदावंद आलम कहता है कि मुझे इस सफ़ेद, यानी अब मुझे हया आ रही है इस बंदे के ऊपर कि इसके बाल सफ़ेद हो गए, इसे गुनाह करते हुए, मेरी नाफरमानी करते हुए इसे तो शर्म व हया नहीं आ रही, लेकिन मुझ खुदा को इसके सफ़ेद बाल के ऊपर हया। मैं कैसे इस बूढ़े इंसान को जिसका बाल सफ़ेद हो गया, जिसकी हड्डियां ढीली हो गई, हाथों में अब ताकत नहीं है, ये अगर मेरी नाफरमानी कर रहा है, ये अगर गुनाह कर रहा है, मैं कैसे इसके ऊपर अजाब करूं? और क़यामत ही के दिन जब सबसे आखिरी बंदा जब जहन्नम की तरफ ले जाया जाएगा, फरिश्ते पकड़ के ले जा रहे होंगे खींच करके इसे, तो ये बार बार पीछे मुड़ करके देखेगा। पीछे से आवाज़ आएगी गैब से, यानी अल्लाह की आवाज़ आएगी, क्या बार बार पीछे देख रहे हो? तो कहा कि इसमें कोई शक नहीं है कि मैंने बहुत गुनाह की, गुनहगार आदमी हूँ। मा हा कज़ बेक, दुआ कमैल का फ़िक्र है कि परवरदिगार मैंने गुनाह किया है, इसमें कोई शक नहीं है, मैं गुनहगार आदमी हूँ, लेकिन मैंने ये नहीं सोचा था कि मैं जहन्नम की तरफ जाऊंगा, क्योंकि मैंने तो तेरे बारे में अच्छी चीज़ें सोच रखी थी। तू रहमान है, तू रहीम है, तू ऐसा है, तू ऐसा, तू बख्शने वाला है, तू गफूर है।
अब जैसे ही ये बंदा गुनहगार कहेगा, परवरदिगार आलम अपने फरिश्तों को हुक्म देगा छोड़ दो इसे, अब रहमत इलाही जोश में आएगी, अब रहमत इलाही जोश में आएगी, इसे छोड़ दो, ले जाओ इसको जन्नत में, क्योंकि ये बदगुमान नहीं था मेरे सिलसिले में, हुस्न ज़न रखता था, सूए ज़न नहीं रखता था। हमारा हाल ये है, यह आखिरी बात इस सिलसिले की, इसके बाद ख़त्म। हमारा हाल ये है कि जिस तरह से बच्चा होता है छोटा, वो उसको पिस्ताने मादर चाहिए दूध पीने के लिए, या शीशी बोतल पीता है तो शीशी चाहिए, तो हमेशा वो अपने मुंह से उस चीज़ को तलाश करता रहता है। हम उस बच्चे को सिर्फ इस ख्वाब ख्याल में रखने के लिए कि तुम्हारे मुंह में दूध लगा हुआ है, उसके मुंह में नायलॉन या प्लास्टिक के निपल या चुसनी जिसे आप कहते हैं वो लगा देते हैं, बच्चा तो बहल जाता है। हमारा हाल भी यही है, हम रूह दीन से, रूह इस्लाम से, तालीमात अहले बैत से, तालीमात कुरान से दूर हैं। सिर्फ हम इसी तरह के आर्टिफिशियल चीज़ों को ले करके अपने आप को बहला रहे हैं कि हम बहुत अच्छे। अगर कोई बात सख्त हो तो उसके लिए मैं वाकई माजरत चाहता हूँ, क्योंकि हम इसी तरह की बातें ही करते हैं, और खुश करने वाली बातें मौलाना हैं और दूसरे अफराद उलमा एक से बढ़कर एक खतीब बातें हैं, आप लोग सुनते रहें उनसे। अब चलिए कहाँ चला जाए था, आप मदीने चलते हैं, जन्नतुल बकी आपने तो देखा है कई दफ़ा देखा। अल्लाह फिर जिन्होंने नहीं देखा अल्लाह उन्हें दिखाए फिर से। जन्नतुल बकी मज़लूमियत की निशानी है। इमाम बाक़िर सलामुल्लाह अलैह, इमाम बाक़िर सलामुल्लाह अलैह करबला के शाहिद ऐनी हैं, जिन्होंने अपनी आँखों से करबला को देखा है। हम लोग तो सुनते हैं, या दूसरे हमसे पहले वाले उन्होंने भी सुना है, हम लोग सुन करके बयान करते हैं। इमाम बाक़िर ने अपनी आँखों से सब कुछ देखा है, मदीने से करबला तक, करबला से लेकर के कूफा और शाम, और फिर मदीने तक अपनी पूरी ज़िंदगी। करबला के ज़माने में इमाम की उम्र 3 साल पूरी हो गई थी, चौथे साल में दाखिल हुए थे। 57 हिजरी की विलादत है और 61 में स्टार्टिंग में पहले ही 10वें दिन में करबला आशूरा वाक़ हो गई। तो उम्र के एतबार से जनाब सकीना के तकरीबन हम उम्र थे। जनाब सकीना भी 3 साल की थी, ये भी 3 साल के, आपस में खेलने वाली उम्र थी बच्चों की। लेकिन 7 ज़िलहिज ये तारीख़ शहादत की है इमाम बाक़िर अलैहिस्सलाम की। सारे इमाम हमारे मज़लूम हैं और मज़लूमियत के आलम में शहीद हुए, इसमें कोई डाउट नहीं। लेकिन इमाम बाक़िर अलैहिस्सलाम की मज़लूमियत दूसरे अइम्मा से फ़र्क करती है। पूछिए वो कैसे? बस ज़ाहिर से ये भी शहीद हुए, ज़ाहिर से इनके बाद वाले भी, सभी इनके बाद वाले सब ज़ाहिर से, इनके पहले वाले भी एक इमाम हुसैन और अमीरुल मोमिनीन छोड़ के सब ज़ाहिर से शहीद हुए हैं। तो फ़र्क किस एतबार से कर रही है? ज़िलहिज का महीना जो होता है सर, वो हज का महीना होता है। 7 ज़िलहिज को इमाम बाक़िर अलैहिस्सलाम की शहादत हुई है, और ये वो वक्त है, ये वो मौका है कि जब मदीने में कोई नहीं रहता था, सब चले जाते थे हज करने। आज की बात नहीं कर रहा हूँ, ये उस ज़माने में या उस वक्त तक जब तक हज आज़ाद था। अब तो कोटा बन गया है ना, लोकल नहीं जा सकते और फला नहीं जा सकते, यहाँ के नहीं जा सकते। ये उस ज़माने में कोई ऐसी बाउंडेशन नहीं थी, हर आदमी हज के लिए निकल जाता था, मदीने वाले सब चले जाते थे। 7 तारीख़ को इमाम की शहादत हुई है, इमाम बाक़िर अलैहिस्सलाम की। जनाजा बड़ी शान और शौकत से उठा उनका, लेकिन वसीयत किया था उसके पहले उन्होंने, और ये वसीयत भी बड़ी अजीब व गरीब। आप हिकमत देखिए वसीयत में। इमाम सादिक़ अलैहिस्सलाम से फरमाते हैं कि बेटा, जब मैं इस दुनिया से रुखसत हो जाऊं तो जिस हुजरे में मेरा इंतकाल हो, मेरी वफ़ात हो, मेरी शहादत हो, उस हुजरे में हर रोज़ चिराग रोशन करना, उस हुजरे में हर रोज़ चिराग रोशन करना, कब्र पर चिराग रोशन करना। मुझे नहीं मालूम है, उस ज़माने की वजह से इमाम नहीं कह रहे थे, शायद आज का ज़माना देख रहे थे कि आने वाले ज़माने में ऐसा वक्त भी आएगा कि बकी के अलावा चारों तरफ रात में भी इतना उजाला है कि इंसान को दिन महसूस होता है, लेकिन वो वहीं उसी दीवार के पुष्ट में जो कबूर हैं वो एकदम तारीक, अंधेरे में डूबी हुई। बेटा, हमें कफन बहुत मिलेगा, जितने भी कफन आए सब हमें पहना देना, लेकिन वो कपड़ा, वो लिबास जो मैं नमाज जुमा
में पहना करता था, उसको भी मेरे कफन में शामिल कर देगा। अगर कोई एतराज़ करे कि इतने कफन की क्या ज़रूरत है, इतना कफन क्यों दिया जा रहा है, तो उसकी बात के ऊपर तवज्जो न करना। जनाजा बहुत शान से उठा, क्योंकि शागिर्द थे इमाम बाक़िर अलैहिस्सलाम के। शान से जनाजा लेकर के आए, दफन कर दिया उन्होंने। लेकिन मेरे लाल एक वसीयत और याद रखना, और ये भी शायद इसी वजह से है क्योंकि इमाम देख रहे थे कि 7 तारीख के बाद कोई मदीने में रहता ही नहीं है। इमाम मज़लूमियत के आलम में शहीद हुए हैं, यहाँ न कोई कब्र पर है, आज भी कोई कब्र पर फातिहा पढ़ने वाला नहीं है, कब्र पर जाने वाला नहीं, न चिराग जला सकता है, न वहाँ कोई रोशनी कर सकता है, आज भी नहीं कर सकता। उस वक्त भी कोई था ही नहीं जो करता, सब निकल जाते थे लोग। तो बेटा मिना के मैदान में 10, 11, 12 मिना के मैदान में कम से कम 10 साल तक मेरी अज़ादारी करना, क्यों कह रहे हैं इमाम बाक़िर अलैहिस्सलाम की वहाँ पे पूरी दुनिया के मुसलमान आएंगे, यहाँ तो कोई है ही नहीं, किसको बताएं। मजलूम, हमने जुल्म नहीं किया, इस्लाम जुल्म करने के लिए मना करता है, किसी के ऊपर जुल्म मत करो। लेकिन अगर मजलूम कोई वाक़ हो रहा है तो उसको हक़ है कि वो अपने ऊपर हुए जुल्म को दुनिया वालों को बताए कि मेरे ऊपर ये जुल्म किया जा रहा है। इमाम ने कहा मिना के मैदान में बेटा हमारे लिए कम से कम 10 साल तक अज़ादारी करना, और ये काम इमाम सादिक़ अलैहिस्सलाम ने किया। जब जनाजा इमाम बाक़िर अलैहिस्सलाम का आया है, चाहने वालों ने एहतराम से, बहुत एहतराम से लाके दफन किया है। यकीनी तौर के ऊपर इमाम बाक़िर अलैहिस्सलाम को उस वक्त अपने जद हुसैन इब्ने अली याद आए होंगे, करबला याद आई होगी, वो वक्त याद आया होगा कि हुसैन इब्ने अली मौजूद थे बीच में, चारों तरफ से दुश्मन थे, नरग़े आदा में घिरे हुए थे, कोई तीर मार रहा था, कोई तलवार मार रहा था, कोई पत्थर मार रहा था तो कोई नेज़े मार रहा था। वो वक्त भी आया जब हुसैन इब्ने अली फर्श से ज़मीन पर आए हैं, घोड़े की पुश्त से ज़मीन के ऊपर आए हैं, तो जुल्जनाह ने अपनी पेशानी खून में रंगीन की है, और उसके बाद से एक सहहा बुलंद करते हुए चला, एक नारा लगाते हुए चला, एक नौहा पढ़ते हुए चला, अज़्ज़लीमा अज़्ज़लीमा मिन उम्मत मुहम्मदिन। हाय ये कैसा जुल्म हो गया, हाय ये कैसा जुल्म कर दिया उम्मत मोहम्मद ने। जज़ाकुम रब्बुकुम खैरल जज़ा। इमाम बाक़िर अलैहिस्सलाम जब तक ज़िंदा रहे हैं करबला के मुसीबत को याद करके रोए हैं। इमाम बाक़िर भी खून के आंसू रोए हैं। इमाम बाक़िर अगर रोए हैं तो ज़ैनब कुबरा सलामुल्लाह अलैहा ख़ानवादा इस्मत व तहारत की बेमखनो चादरी के ऊपर रोए हैं। इमाम बाक़िर अगर रोए हैं तो जनाब सकीना के तमाचों के ऊपर रोए हैं, याद कर कर के रोते थे, उस मंज़र को याद करके रोए हैं। इमाम बाक़िर जब कुर्ता जनाब सकीना का उनके जिस्म से चिपक गया था, उस वक्त को याद करके रोए हैं। अब जब ये जुल्जना पहुंचा है अपने पेशानी को खून में रंगीन करके खैमे की तरफ, बीबियां तो मुंतज़िर थीं। इमाम बाक़िर नाकिल हैं इस बात के, इमाम बाक़िर बयान कर रहे हैं, करबला अपनी आंखों से देखी है जिसने वो बयान कर रहा है कि जब जुल्जना आया है खैमे के ऊपर अपनी पेशानी को खून में रंगीन किए हुए, तो बीबियों ने यह समझा कि मौला हुसैन आ गए, किसी ने यह समझा कि आका हुसैन आ गए। अब बीबियाँ आई, अरे मौला हुसैन आ गए, ए देखो अरे आका हुसैन आ गए, हमारे सरवर आ गए, हमारे वाली वारिस आ गए। लेकिन अब जो बीबियाँ बाहर आई तो देखा जीने कटी हुई थी, बागें ढली हुई थी, एक कोहराम बरपा था। हाय मौला, वाह मोहम्मदा, वाह हुसैना। सारी बीबियाँ रो रही थी, सारी बीवियां गिरिया कर रही थी, लेकिन एक छोटी सी बच्ची थी, वो भी बाहर निकल के आई दौड़ते हुए। जैसे ही उसने बांगे कटी देखा, जीन ढली हुई देखा, अपनी जगह खड़ी हो गई, घूर करके आंखों से गौर से देखने लगी जुल्जना को। ज़ैनब कुबरा मातम कर रही थी, माँ जाए हुसैन, ए भैया हुसैन। अब जब मुतवज्जे हुई जनाब सकीना की तरफ, सकीना रो नहीं रही है, सकीना सकते के आलम में, ए मेरी लाल तुम्हारा बाबा शहीद कर दिया गया, ए मेरी लाल तुम्हारा बाबा कत्ल कर दिया गया, अरे सकीना रो लो, कहीं ऐसा ना हो सकते कि आलम में तुम्हारी जान निकल जाए। सकीना अपने छोटे छोटे कदमों से आगे बढ़ी, आकर के इमाम हुसैन के जुल्जना के पास खड़ी हुई।
सिर्फ एक जुमला कहा, या जवाद अबी क़ुतिला भी हम सुक़ियत शाना। ए मेरे बाबा के घोड़े, मुझे सिर्फ इतना बता दे, मेरा बाबा प्यासा कत्ल कर दिया गया या उसे पानी भी। सयालमुल्लज़ीना ज़लमू अय्य मुनक़लिबिन यनक़लिबून इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। नसअलुकल्लाहुम्मा व नदअू बिस्मिकल अज़ीमिल अज़्ज़मिल अज़्ज़िल अजल्लिल अकरम। या अल्लाह 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 या अल्लाह। अल्लाह, माह मुबारक रमज़ान बरकतों की रात है अल्लाह, हमारी इस मुख्तसर सी इबादत को और जो अभी तक हम तमाम लोगों ने टूटी फूटी नाक़िस इबादतें अंजाम दी, अल्लाह इन तमाम इबादतों को कसीर बनाकर शरफ़ क़बूलियत अता फ़रमा, हमारी गुनाहों को माफ़ फरमा, हमारे मरहूमीन बिलखुसूस वो मरहूमीन जिनके इसाले सवाब के लिए मजलिस रखी गई है, इन तमाम लोगों के गुनाहों को माफ़ फरमा, इनके दरजात बुलंद फरमा। करीम परवरदिगार सबके रिज़्क़ व रोज़ी में बरकत अता फरमा। हज व ज़ियारत के मुश्ताक़ हैं हम सब, नसीब फरमा। अल्लाह, दुनिया बड़ी पुरशोभ है, अमन व अमनियत बरकरार फरमा।